हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बताई थी, लगभग अप्रैल में मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी कनिष्ठ सचिवालय सहायक की भर्ती पे, जिसमें आप लोगों ने पहले तो बिलीव नहीं किया था, बट बहुत सारी जब इस पे वीडियोज़ आपने देखा और फिर आप जब गए उस वेबसाइट पर विजिट किया, आपको वैकेंसी दिखी, तब आप लोगों ने उस पर बिलीव किया और उसमें अप्लाई किया। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसमें पोस्ट भी बहुत कम थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल गया था, तो लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे और फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे थे। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ इस तरह से फिर से पोस्ट आ गई है जिसमें आपको मौका मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने का। तो इस बार अगर आप इस घनचक्कर में रहे कि हाँ वैकेंसी ही नहीं है, अप्लाई ही नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो फिर दोबारा से आपसे चूक हो जाएगी और आपके पास इस तरह की अच्छी नौकरी दोबारा नहीं आएगी। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और चैनल पे नए समझ में आ जाएंगी और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज बात करते हैं सचिवालय सहायक भर्ती की, जिसमें आपकी एक एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपको उसमें सिलेक्शन ले लिया जाएगा। आपका इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होंगी उसमें, केवल आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है वो CSIR CMC 2025 का रिक्रूटमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपके ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि फॉर्म आपका भरा जा रहा है और लास्ट डेट आपकी 19 मई है। 19 मई 2025 तक आप इसमें फीस पे कर सकते हैं। लास्ट डेट आप मतलब इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 19 तारीख आपको अभी टाइम दिया गया है, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा आपके पास अभी समय है। और इसका एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ये जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, मतलब दोबारा से फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो उसमें मे बी ये मेंशन रहेगा कि इसका एग्ज़ाम क्या है। बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है कि सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपकी एलिजिबिलिटी 12वीं पास होना चाहिए। आपने 12वीं पास अगर किया है तो आप जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके 2 पद रखे गए हैं। पहले आपका कनिष्ठ सचिवालय सहायक का पद रहेगा, यानी कि जूनियर असिस्टेंट का पद रहेगा, और सेकंड जो आपका पद रहेगा वो भी आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का रहेगा, यानी कि उसमें भी आपको 12th पास आपकी एलिजिबिलिटी ही रखी गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपकी और ज़्यादा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगी जा रही है, केवल 12वीं पास ही मांगी जा रही है। सैलरी की अगर बात कर लें तो सैलरी आपकी दोनों पदों की अलग रहेगी। जैसा कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी लगभग आपकी 40,000 रहेगी, 35 से 40,000 के बीच में रहेगी। और जो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर रहेगा उसकी सैलरी आपकी 42 टू 52 रहेगा, यानी कि उसकी सैलरी आपकी 48 से 48,000 से लगभग 92,000 के बीच में उसकी आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक, ये बात आपको ध्यान कर लेना है कि दोनों ही पोस्ट की सैलरी आपकी अलग अलग रहेगी। क्वालिफिकेशन भले ही सेम है, लेकिन सैलरी आपकी अलग रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अलग अलग होगा। फिर बात करते हैं कि इसमें आपकी एज जो है वो 18 से 28 साल होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच में है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन भी इसमें आपका रखा गया है। तो ये आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि आपको केवल 18 से 28 साल ही है। ये केवल जनरल और EWS के लिए होने वाला है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या कैसे आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। तो इसका आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। वहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन लगभग दिए जाएंगे और आपके समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है उस पर आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर मतलब दिन आपके अलग अलग नहीं रहेंगे, सेम डे आपका 2 पेपर रहेगा एक ही टाइम में। जैसे कि 2.5 घंटे अगर आपका समय दिया गया है तो पहले आपका पेपर फर्स्ट 1 घंटे में कराया जाएगा, फिर पेपर सेकेंड आपका कराया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो रहेगा वो उसको केवल आपको पास करना है। उसमें आपको लगभग 50 में से 100 में से अगर आप 50% भी कर लेते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। निगेटिव मार्किंग उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट इसमें रहने वाला है। और जो आपका पेपर 2 रहेगा
उसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंग्लिश के रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर के आपके रहेंगे। तो वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी सही है कि अगर आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ा है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टेनोग्राफर में आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, यही आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ उसमें नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों का पेपर अलग अलग होगा, दोनों की सैलरी अलग अलग रहेगी। आपकी जो एज है वो भले ही सेम है, क्वालिफिकेशन भले ही सेम है, लेकिन और सारी चीज़ों में डिफरेंस रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपकी सैलरी बनेगी। स्टेनोग्राफर में आपका टाइपिंग भी रखा गया है जो कि 30 WPM यानी कि 30 शब्द पर मिनट चांसेस हैं ज़्यादा कि यही रखा जाएगा, क्योंकि अब तक यही रखा गया है तो आगे भी यही रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी अप्लाई करने की फ़ीस कितनी है, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारी जगह पे ये मेंशन था कि इसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं है, अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें आपका अप्लाई करने की फ़ीस है। जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं, खासकर मेल कैंडिडेट जो हैं, उनके लिए 500 रुपये इसमें फ़ीस है। वो 500 रुपये इसमें पे करेंगे तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑल इंडिया फीमेल हैं और जो SC ST कैंडिडेट हैं, वो 0 रुपये उनका है, यानी कि उनकी कोई भी फीस इसमें नहीं है। ये आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, बिहार से हैं, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, इधर आप गुजरात, कहीं से भी हैं आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ पे टैप करके सीधे आप पहुँच जाएंगे वेबसाइट पे और वहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफ़े वाले से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपका ईजिली इसमें फॉर्म भर देगा। आपको डॉक्यूमेंट्स मतलब अप्लाई करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स देख लेना है कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेंशन है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आप असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दोनों पद के लिए, अगर आप चाहते हैं दोनों पद के लिए अप्लाई करना, तो दोनों पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने असिस्टेंट भरा है तो स्टेनोग्राफर नहीं भर सकते, या स्टेनोग्राफर भरा है तो असिस्टेंट नहीं भर सकते। ये चीज़ आपकी नहीं है। आप किसी भी पद के लिए या फिर दोनों पद के लिए, जैसे भी आपका मन हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कमेंट आप लोग ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा कि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और एक चीज़, इसके पहले जो CSIR के पोस्ट पे अप्लाई हुआ था, क्या आपने उसमें अप्लाई किया था कि नहीं, आप लोग ये भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि पहले काफ़ी लोग बोल रहे थे कि वो चीज़ें फेक हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये वैकेंसी चल रही है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दरअसल बात क्या होती है कि इस तरह की जो पोस्ट होती हैं उसके बारे में कुछ रूरल एरिया के लोग हैं या फिर थोड़ा ऐसे जो कम अपडेट रहते हैं चीज़ों से, तो उन्हें कम समझ में आता है कि उन्हें लगता है कि इस तरह की वेबसाइट पे क्या कभी कोई पोस्ट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे तमाम वेबसाइट हैं जिस पे आपका आवेदन चलता रहता है और कब उसकी लास्ट डेट आ जाती है, कौन उसमें अप्लाई करता है, ये आपको पता ही नहीं चलता है। और जब आपके लिए हम थोड़ा भी ऑथेंटिक जानकारी लेके आते हैं तो आपको लगता है कि हम फिर ऐसे ही बता रहे हैं आपको, मतलब एकदम गलत बता रहे हैं। तो ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिए। तो CSIR CMC के जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फटाफट से जाइए, आवेदन कर लीजिए। बाकी जितनी भी इसमें चीज़ें थी, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर करके बता दूं कि क्या कुछ रहने वाला है। एक मोटे तौर पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर दीजिए करिए। और एक चीज़, आप लोग के थोड़े से नाराज़गी रहती है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, तो इतने ज़्यादा कमेंट्स रहते हैं कि बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कमेंट का रिप्लाई करूं। फिर भी मैं रीड सारे कमेंट करती हूं। ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी कमेंट करते हैं मैं हमेशा उसको पढ़ती हूं, और जो गलत कमेंट रहते हैं, पॉजिटिव कमेंट रहते हैं, दोनों को मैं नोटिस करती हूँ। पॉजिटिव कमेंट मुझे पढ़ के अच्छा लगता है और निगेटिव कमेंट से मुझे ये समझ में आता है कि हाँ, लोगों की सोच कहाँ तक है, वो कितना गलत सोच सकते हैं। बाकी आज की रही ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सपोर्ट मुझे ज़रूर से ज़रूर करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।